के ऊपर ये कैसे बोलते कि अरविंद केजरीवाल जी की रेवड़ियों को आज ये पसंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने जो काम किया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने कि ये जो जन नीतियां हैं उनको लागू रखेंगे। तो अब कहीं ना कहीं आप ये नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी ने काम नहीं किया। यमुना की नीति है, उसके लिए देखिए हमने अरविंद केजरीवाल जी ने खुद माफी मांगी कि जो काम नहीं कर पाए। और जो अभी बोल रहे थे कि हम जो है नीतियों के ऊपर जो काम करने के लिए आए थे राजनीति के लिए, और जो बड़े लीडर हैं कहीं ना कहीं उन्होंने को जो मैसेज जो है जनता तक के बीच में नहीं पहुंचा पाए, या जनता के कार्यों के ऊपर या क्या नीतियां रही, क्योंकि वही टारगेट रहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और उन्हीं टारगेट के ऊपर शायद वो विफल रहे हैं। मैं मानता हूं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारी जो बड़े लीडरशिप है, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ उसी को टारगेट किया। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर मेन मुद्दों के ऊपर राजनीति करती, कहीं भी देख लीजिए आप, देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मेन मुद्दों से राजनीति से हटके कहीं और चुनाव के ऊपर बात करती है, तो उन मुद्दों के ऊपर राजनीति को जो हम दिशा देने के लिए आए थे राजनीति के लिए, वो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अभी अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था कि मिडिल क्लास के लिए इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने के लिए, आज वही मोदी जी को मानना पड़ा, जो नीतियां थी वही मोदी जी को नरेश माननी जी, पड़ी। सत्य और तो असत्य की लड़ाई मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा था, जो कि अभी 2800 वोटों से पीछे चल रही है, छोटा मोटा मार्जिन नहीं है सर। और ये सत्य और असत्य की लड़ाई में आपको क्या लगता है, क्या कहां जीत हो रही है और कहां चूक हो रही है? नहीं, सत्य और असत्य तो जनता डिसाइड करती है कि किसके लिए है। हम बोल सकते हैं कि सत्य और असत्य के लिए, क्योंकि ये जनता का अधिकार है, और इसके लिए ना आतिशी बोल सकती है कि सत्य असत्य किसके लिए। और जनता ने जो मैंडेट दिया, या कोई भी ले लीजिए आप, जनता की सर्वप्रिय है। बाकी रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, हम लोग सरकार बनाएंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं चलिए, ये लगता है कि इंतजार अभी हम लोग सब कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। दिनेश जी, आपके पास आऊंगी मैं, क्योंकि इस वक्त जो आंकड़े हैं, 42 बीजेपी, 28 आम आदमी पार्टी, कांग्रेस जो एक सीट पर बढ़त बनाई हुई है, फिलहाल वो भी बढ़त अब नजर नहीं आ रही है। दावे तो आप लोगों ने भी बहुत किए कि इस बार दिल्ली जो है, दिल्ली की जनता पूरी तरह से यहां पर मूड बना चुकी है बदलाव का, और शीला दीक्षित का जो कार्यकाल रहा है उसे याद कर रही है दिल्ली की जनता। लेकिन वो आंकड़े जो हैं, जो दावे किए गए थे, उसके विपरीत है। देखिए मैम, दावे, रिजल्ट और परिणाम, ये सारी चीजें आपके सामने हैं। सभी राजनीतिक दल अपने अपने दावे करते हैं, इसमें कोई, इस बात के लिए मैं गुरेज नहीं कर रहा कहने में। आम आदमी पार्टी ने भी फील्ड में मेहनत की होगी, भारतीय जनता पार्टी ने भी मेहनत की होगी, कांग्रेस ने भी मेहनत की। लेकिन आप ग्राउंड के ऊपर जो मेहनत करते हो, कई बार क्या होता है कि आपकी वो मेहनत किसी दूसरी मैनेजमेंट की वजह से जीरो हो जाती है। हम तो एक बात जरूर समझ रहे हैं, और शायद वो दिल्ली की जनता भी समझ रही है, और आप तो विशेष तौर पे समझ रहे होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे भाई ने एक बात बोली, एक बात हमारे आम आदमी पार्टी के भाई ने बोली। 2012-13 का वो सीन आज तक भी मुझे याद आता है। उसकी आज रिपीटेशन हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं थी। ये भाजपा के ही लोग थे जो दिल्ली के अंदर 2012-13 में अन्ना जी का चेहरा आगे करके बैठे थे कांग्रेस को बदनाम करने के लिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने उस समय शीला दीक्षित के ऊपर बहुत सारे भ्रष्टाचार के उनके खुलासे किए, भूपेंद्र हुड्डा जी के खुलासे किए। वो खुलासे नहीं थे, वो आरोप थे। ये वो आरोप थे जो आरोप 11 साल हो गए, 11 साल में आज तक एक भी आरोप ना तो भारतीय जनता पार्टी की जो उनकी ए टीम है वो सिद्ध कर पाई, ना उनकी जो आम आदमी पार्टी बी टीम है ना वो सिद्ध कर पाई। उस समय के फोटो मैंने पहले भी कई बार आपको चैनल पर दिखाए। मुझे बार बार कहते हुए मुझे भी संकोच होता है कि भाजपा के कार्यालय में जहां मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, सुषमा जी, राजनाथ जी और ना 7-8-10 लोग जो वहां भाजपा कार्यालय में बैठे हैं, वहीं पर उस समय किरण बेदी जी बैठी है, केजरीवाल जी बैठे, अन्ना हजारे जी बैठे हैं। वो किस तरीके का आंदोलन था, ये कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी की ही पैदाइश है ये आम आदमी पार्टी। हाँ, सिर्फ भाजपा ने ये सोचा था कि जो हलवा बन रहा है वो हम खाएंगे अकेले। केजरीवाल जी चालाक निकले,
सेंटर का हलवा तो बीजेपी को मिल गया, लेकिन स्टेट का हलवा केजरीवाल जी खा गए। और जिस तरीके से इन्होंने 12-13 में जो माहौल दिल्ली में खड़ा किया, अन्ना हजारे जी को लाके लोकपाल की बात करी, आज तक लोकपाल का कोई जिक्र नहीं है। ये कहते थे कि हम दिल्ली के अंदर पावर की ऑडिट कराएंगे, आज तक 11 साल हो गए, पावर की ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। ये लाला रामदेव जी को लाए कि हम काला धन लेके आएंगे, वो लाला रामदेव जी अपने घर जाके बैठ गए, उनका खुद का काला धन बढ़ने लग रहा है, लेकिन देश का काला धन नहीं आया। ये भारतीय बिल्कुल। और जनता अपडेट पार्टी देखिए, की मैं अपने दर्शकों को जरा दे दूं, मैं एक आपको यहाँ अंतिम पर बात थोड़ा सा कहना रोकूंगी चाहूंगा। दिनेश जी, क्योंकि आंकड़े जो हैं अब और बीजेपी के फेवर में नजर आ रहे हैं। सीटें जो है अब 43 हो चुकी है जहां पर बीजेपी की बढ़त है, और आम आदमी पार्टी की सीट जो है अब 27 हो चुकी है जहां पर बढ़त नजर आ रही है। केसी मलकानी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। सर, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, चूंकि जो इस वक्त आंकड़े सामने आ रहे हैं वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे उससे अब मिलते हुए ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात की जाए केसी मलकानी जी, तो 27 साल का सूखा, क्या बीजेपी अब इस बार सत्ता में काबिज होने की सफलता बीजेपी को मिलती हुई नजर आ रही है क्या? सही है कि भारतीय जनता पार्टी का जो 27 साल का सूखा है वो खत्म होता नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता ने पिछले 30 वर्षों में तीनों पार्टियों का शासन देखा, भारतीय जनता पार्टी का भी देखा, कांग्रेस का शीला दीक्षित का भी देखा, और केजरीवाल का भी 10-11 साल का देखा। भारतीय जनता पार्टी ने साहिब सिंह वर्मा, मदन लाल खुराना, सुषमा स्वराज जैसे मुख्यमंत्री दिए, कांग्रेस ने शीला दीक्षित जैसे दिए, आपने केजरीवाल और आतिशी जैसे नेता दिए। परंतु अब लगता है ऐसा है कि आप पार्टी ने एक जो दी है फ्री वाली की जो बात है, उसकी जो है वो अनुसरण सभी को करना पड़ रहा है। सभी लोग जो हैं, सभी पार्टियां जो है वो मुफ्त की राजनीति में जा रही है, जिससे जो देश की जनता है उसको मैं अपंग मानता हूँ। एक आप उसको लाठी के सहारे चलना सिखा रहे हो, तो उसको इंडिपेंडेंट चलना चाहिए। जो फ्री की राजनीति है, ये चाहे भारतीय जनता पार्टी है, फ्री का अनाज देना, महिलाओं को देना, जहां तक शिक्षा या स्वास्थ्य की बात है वो मिलनी चाहिए। जहां दबा हुआ तबका है उसको सहूलत मिलना चाहिए, ऊपर उठाना चाहिए। तो सभी वर्गों को आप फ्री बिजली, फ्री पानी या दूसरी सहूलतें दे रहे तो वो ठीक नहीं है। अब जब आप पार्टी है सत्ता में आई थी तो उसने बड़े अच्छे वायदे किए थे, तो लोगों के पास कांग्रेस और भाजपा के सिवाय तीसरा विकल्प सामने आया था कि ये पार्टी जो है आंदोलन से उतरी है, उपजी है, और जो आप पार्टी ने वायदा किया था कि हम आम पार्टी की तरह, आम लोगों के बीच की पार्टी है, हमने गाड़ी बंगला वगैरह सहूलतें नहीं लेंगे। और जो ली अब आरोपों की राजनीति जो चलती रही 10-11 साल, उससे भी लोग तंग है। आप कोई काम नहीं करते तो आप कहते हैं केंद्र नहीं करने देते, एलजी नहीं करने देते, या आप भाषा की मर्यादा नहीं रखते, आप आरोप लगते हैं, आप जेल में जाते हैं। चाहे ठीक है आरोप है, वो मैं मानता हूँ आरोप है, सिद्ध नहीं हुए, परंतु आप कट्टर ईमानदार की जो बात करते हैं तो आम जनता के पे आरोप तो लगे हैं। अब आप सत्ता में आए, आपने गोवा का चुनाव लड़ा, दूसरी जगह चुनाव लड़ा, तो पैसे की जरूरत होती है, मैं मानता हूँ, परंतु पैसा आप किस ढंग से इकट्ठा करते हैं? क्या लोगों से चंदा लेकर इकट्ठा करते हैं, किसी कंपनियों से लेकर करते हैं, या किस तरह इकट्ठा करते हैं? ये लोगों के दिमाग में प्रश्न होता है कि अगर दूसरे राज्यों में जाकर एक पार्टी 10-11 साल में इतनी बड़ी हो जाती है और इतनी जगह चुनाव लड़ती है और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, तो क्या वह सही है या नहीं? अगर सही नहीं है तो भी कट्टर ईमानदार कोई अपने आप को कहे तो, अब जैसे कहते हैं सिसोदिया जी बड़े कट्टर ईमानदार या केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, तो वो बात थोड़ी सी गले में नहीं उतरती। अपने आप को कट्टर ईमानदार दूसरा कहे तो बात मान जाती है। तो मैं समझता हूँ कि आरोपों की राजनीति और जो भाषा की मर्यादा है, इसको भी लोग देखते हैं और इसका भी असर होता है। अब हम देखते हैं जो आपके टॉप के लीडर हैं, जैसे 80 जी है वो पीछे चल रहे हैं, केजरीवाल जी है, या
मनीष सिसोदिया भी कई बार पीछे हो रहे हैं, कभी आगे हो रहे हैं, सौरभ भारद्वाज, ये तो ऐसे हैं जो लोग आप देखते थे कि पब्लिक के सामने बयान देते थे छोटी छोटी बातों को। अब 16 एमएलए को खरीदने की बात जब रिजल्ट नहीं आए तो एमएलए कैसे, 15-15 करोड़ देने की बात जब हो जाती है तो लोगों के गले में बात नहीं उतरती। अब भले ये आरोप मतदान के बाद लगा, इसका कोई असर ठीक है नरेश जी से मैं इसका जवाब नहीं। लूंगी, लेकिन उससे पहले पंकज जी आपके पास आते हुए, चूंकि देखिए जो तमाम आंकड़े हैं वो आपके फेवर में तो हैं, लेकिन 11 ऐसी मुस्लिम बहुल सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो गया, गांधीनगर, किरोड़ी, ये तमाम वो सीटें हैं और जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। यहां पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, बीजेपी की तरफ से यहां कोई चूक रह गई क्या? नहीं दीप जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई चूक नहीं। ये दिल्ली की जनता का जनादेश है। दिल्ली की जनता जिसको जैसे वोट डालना चाहे वैसे वोट डाला है। आप अगर मुस्लिम और हिंदू की बात करें, भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों से बहुत ऊपर उठ करके, भारतीय जनता पार्टी जब अपना बजट भी लेकर के आती है तो हम कास्ट की बातें नहीं करते, हम तो कहते नहीं, हैं लेकिन सीट के जो आंकड़े हैं वो भी समझना होगा ना सर। बिल्कुल आपकी बात, आप अपनी बात को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग उस चीज में नहीं पढ़ते हैं कभी कि भाई हिंदू है मुसलमान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ठीक है, अगर मुस्लिम बाहुल सीटों में अगर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती है तो हो सकता है इनका कुछ ऐसा रुझान रहा होगा उस पार्टी में, उस एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ऊपर उठ करके दिल्ली के अच्छे मॉडल के लिए, जिसमें विकसित भारत आता है, जिसमें विकसित दिल्ली की हम लोग बात करते हैं, तो उसमें पूरी दिल्ली की बात आती है, 70 की 70 विधानसभाओं की बातें आती है, उसमें चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब धर्मों की बात करते हैं। जब विकसित भारत होगा तो भारत का हर एक नागरिक विकसित होगा, हम उस बात पर बात करते हैं। तो ठीक है, अगर ऐसी सीटों पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिल रही है तो ठीक है, आम आदमी पार्टी का कुछ ऐसा गहरा संबंध रहा होगा या कोई बातें वो अच्छी डिलीवर कर पाए होंगे वहां पर, इसलिए इनको बढ़त मिल रही होगी। ये कोई बड़ी चीज नहीं है कि किसको बढ़त मिल रही है उस बाउल क्षेत्र में। लेकिन अगर हम ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से हम देख पा रहे हैं कि 43 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। और ये मेरा आकलन है कि 44 से और 46, यानी 44 भी रह सकते हैं, 45, 46, इन तीनों के आंकड़ों में हम आखिरी जो रिजल्ट होगा